आत्मबंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, प्रवचन के माध्यम में से हम सुन रहे थे मध्यम मति के बारे में, जहाँ हमने सुना था कि सभी शिष्य एक एक घड़ा शराब लेकर आते हैं और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए गुरु ने आदेश दिया कि जो शराब के घड़े भरे हुए हैं उन्हें मुंह में डालकर सभी को क्या है, गले से नीचे नहीं उतारना है और बाहर थूकना है। आत्मबंधुओं, उसके बाद सुना था हमने कि सभी शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। फिर गुरु उस शिष्य से पूछते हैं कि तुम सभी ने एक एक घड़ा शराब मुंह में लिए हैं, फिर भी अभी तक तुम क्या है, होशो हवास में हो, बेहोश नहीं हो। उस समय शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, हमने जो अंदर शराब नहीं उतारी थी, मुंह में लिया, उसे थूक दिया, एक भी बूंद हमने अंदर नहीं उतरने दी थी, तो हम बेभान कैसे होते। तो आत्मबंधुओं, वो गुरु उन शिष्य को समझाते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम समझ गए होंगे कि तुम सभी जो साधना करते हो वह केवल ऊपरी साधना है। तुम लोग व्यवहार में धर्म को टटोलते हो, आत्मा के अंतर तक नहीं पहुँचते। बस यही कारण है कि तुम लोगों की साधना में कीड़ा लगे धान की तरह शून्यता है। ऊपर से तो कीड़ा लगा धान पूरा नज़र आता है, पर अंदर से क्या है, वो खोखला होता है। उस जमीन में बो दिया जाए तो वो खेती भी उत्पन्न नहीं होगी। इसी तरह भाव शून्य साधना से भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो आत्मबंधुओं, हमने ये दूसरी मध्यम मति के बारे में सुना। अब जो तीसरी मति है, वो तीसरी मति हमसे क्या कहती हैं, वो है उत्तम मति। उत्तम मति के व्यक्ति वो हैं श्रेष्ठ मति, जो तत्व की ताली से धर्म के मर्म को खोलती हैं। बंधुओं, उत्तम मति में गति करने वाले साधक सदैव आत्म भावों में उच्च सीढ़ी पर गति करता हुआ आत्म सिद्धि पर दृष्टि रखता है। वह चाहे संसार में हो, चाहे संसार से विरक्त, पर उसकी हर क्रिया जो है वो आत्म सिद्धि के लक्ष्य से होती हैं। आत्मबंधुओं, उत्तम मति वह घर परिवार का पालन करे, व्यवहार कार्य करे, सत्ताहीन हो, पर उसकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर होती है। वह संसार में रहकर भी अनासक्त रहता है, अतः उत्तम मति वाले संसार में नहीं रहता। उसकी दृष्टि में स्वरूप को समझना, आत्मशक्तियों को जगाना ही सच्ची साधना है। बंधुओं, उत्तम मति प्राणी जानता है कि केवल ये मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ से जन्म मरण के फंदे को काटा जा सकता है। उसका चिंतन कैसे होता है, उसे इस शब्दों से हमें क्या है, देखा जाता है। आत्मबंधुओं, उत्तम मति के बारे में बताते हैं कि उत्तम मति वाले जहाँ भी जाते हैं वो सदैव गुणों को ही चुनते हैं। जहाँ भी जिसके अंदर जो गुण भरे हुए होते हैं उन गुणों को ग्रहण करके अपनी सुबुद्धि रखते हैं। उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल होते थे, और ये गुरुकुल जो गांव नगर की सीमाओं से दूर एकांत स्थान पर बनाए जाते थे। सम्भ्रात कुल के छात्र वहीं जाकर विद्या अध्ययन करते थे। ऐसे ही किसी गुरुकुल के में अनेक छात्रों के साथ एक राजकुमार भी क्या है, अध्ययन कर रहा था। बंधुओं, उस युग में इन विद्या मंदिरों में ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता था। गुरु सभी को समान रूप से शिक्षा देते और उनके साथ सम्मान व्यवहार करते थे। आत्मबंधुओं, अब आगे क्या वृत्तांत आता है ये अगले प्रवचन के दौरान सुनेंगे। उन्हीं